तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओन ब्रांडिंग के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ओन ब्रांडिंग को लेके, जो मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल किए थे कि क्या है क्या नहीं है कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ओन ब्रांडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि हमारी कंपनी और आपके बीच में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कॉपी मैं दिखा दूंगा कैसे है। 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे आपको एग्रीमेंट बना के मेरी कंपनी में भेजना है। ठीक है, ये कब करना है? जब आप ओन ब्रांडिंग ले लेते हो, आपकी वेबसाइट पूरी तैयार हो जाती है, पेमेंट आप कंप्लीट करोगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर एग्रीमेंट मुझे भेजना है। ठीक है, आप पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट के लिए बहुत सारे, देखो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे 2000 की मैं आईडी देता था, बहुत सारे लोग बोलते थे फ्री में मिलती है, फ्री में मिलती है। ठीक है, तो वही बंदा जो फ्री फ्री चिल्ला रहा था, 1 साल के बाद आके मेरे से 2000 रुपए में आईडी वो लेके जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई आज अगर आपको लगता है कि आपका काम चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कैपिटल पैसा से जुड़ना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है तो। ठीक है, तो 30,000 तो बहुत बड़ी चीज है। 30,000 के लिए लोगों के दिमाग में ये आता है, 2000 के लिए आता है, 30,000 तो बड़ी चीज है। 2000 के लिए आता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो भाई मार्केट में फ्रॉड बहुत होता है, मैं खुद अपनी वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अगर मैं ये बता रहा हूँ कि फ्रॉड होता है, तो मैं थोड़ी फ्रॉड तुमसे कर रहा हूँ। जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके बारे में कभी चेक करना। वो यूट्यूब पे फेस वैल्यू उनकी जीरो है। वो यूट्यूब पे आके वीडियो नहीं बनाते हैं कि आप हमसे ये करो वो करो तो हम आपको यूट्यूब पे उनकी चैनल नहीं मिलेगा। अगर चैनल मिलेगा तो वो सामने फेस टू फेस बात नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स ऑफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो गलत चीज होती है, लोग उनको उल्टा सीधा कहेंगे, इसके लिए कमेंट ऑफ करते हैं। बट ऐसा मेरी कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है, और हेटर्स सबके होते हैं। हेटर्स तो दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका हेटर्स ना हो, मेरे भी हैं। कैसे हेटर्स हैं? जो लोग फ्री में आईडी मांगते हैं, मैं उन्हें मना कर देता हूँ तो वो मेरे हेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे कमेंट में आके कोई ये लिखता है, एक टाइम पे किसी ने लिखा था कि मैंने 2000 रुपए दिए, मुझे आईडी नहीं मिली, तो प्रूफ करके दिखाना होता है। मैंने उसे एक इग्नोर करके छोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन जब बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है, कंपनी खोल के बैठा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लेन करने के अलावा और कुछ नहीं है, सीधे तरीके से चलता हूँ। ठीक है, तो जो जैसा आता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं करता है। अगर मैं फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके 2000 लेके कोई भागने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी एक बंदा 450 में नहीं मिलेगा कि जो ये बोल दे कि मेरा पे आउट नहीं मिला है। हाँ, अगर किसी की फाइल मिस है, एमआईएस मिस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक एमआईएस मिल नहीं जाता, जब तक पे आउट नहीं मिलेगा। वो एक अलग चीज हो गई कि कोई केस मिस हो गया। ठीक है, और वैसा नहीं है कि 2000 आपसे ले लिया, आपको कुछ और दिखाया कि आपको आईडी दूंगा, फिर बाद में पता चलता है कि सीआरएन दे रहा हूँ। ये सब अपना काम है, ये और लोग काम करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये दिखाऊंगा कि 30,000 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आपको ओन ब्रांडिंग कराना है। ठीक है, और अगर आप ओन ब्रांडिंग नहीं कराना चाहते, 2000 की आप मैंने पहले बताया था, 2000 की आप सर्विस लेके देखो, आपके समझ में आता है तो आप ओन ब्रांडिंग करा लो। तो जो मैं ओन ब्रांडिंग दे रहा हूँ पूरे इंडिया में है ही नहीं, कोई नहीं करता है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसने ओन ब्रांडिंग कराया है, तो उससे ज्यादा मेरी बातचीत नहीं हुई। उनकी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरी भी है, तो उनको ये चीज पता है कि अगर कोई बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है और यूट्यूब पे फेस वैल्यू उसकी है, सामने आके बात करता है, तो वो फ्रॉड नहीं करेगा। तो एक दो दो तीन दिन फिर बात हुई है, थोड़ी बहुत चैटिंग हुई है। ठीक है, और उन्होंने पैसे भेज दिए। तो पैसे भेजने का मतलब ये है, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरे 30,000 आप दे दो, आप 15,000 दो। आपका काम स्टार्ट होता है, काम दिखा दिया जाएगा कि ये चीज बन रहा है, आपकी आधी से ज्यादा बन जाएगी। 15,000 जो है आप वो भी पेमेंट करो। ठीक है, आपका 4 से 5 दिन लगेगा, पूरी वेबसाइट और एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ दिन के लिए है, क्योंकि जो चीज मैं दे रहा हूँ इसका चार्जेस 50,000 प्लस है, तो मैं 50,000 करने वाला हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि फ्री में मिलती है आईडी, मैं नहीं लूंगा, तो आप घर पे बैठो, जॉब पकड़ो, आपके लिए बिजनेस नहीं है। आज के टाइम में अगर आप कोई बिजनेस डालते हो तो उसमें पैसा लगेगा, और ये एक बिजनेस है। पार्ट टाइम बिजनेस करो या फुल टाइम करो, मैं फुल टाइम करता हूँ लोन का काम, और हमेशा बढ़ता ही रहता है बिजनेस। ठीक है,
तो ओन ब्रांडिंग में जो आपको कमीशन मिलेगा वो हमारी कंपनी की तरफ से जाएगा, पहली चीज। कॉर्पोरेट डीएसए जब कोई लेता है तो उसकी लिंक एक ही बार बनती है, बार बार वो वहां पे लिंक नहीं बनवा सकता है, ठीक है। तो आईडी एक होगी, क्योंकि टारगेट होता है, कोई भी आप हो, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, वहां का टारगेट होता है, टारगेट पूरा होगा तभी आपको कमीशन अच्छा मिलेगा, वरना कमीशन कम हो जाता है। तो टारगेट जो रहेगा वो एक ही आईडी पे सारे लोग काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस जगह पे ओटीपी जाता है उसकी आईडी हम आपके मोबाइल नंबर पे बनवा के देंगे, क्लियर। ओटीपी आपको जाएगा, आप हैंडल करो, ठीक है। तो वेबसाइट ऐसी बनाते हैं कि किसी को ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से लेना है आईडी, कहाँ से नहीं लेना है, वो आपके पास रहेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है, आप अपने अंदर टीम बनाते हो, अनलिमिटेड की बात कर रहा हूँ, आप कितनी भी बड़ी टीम बना दो, ठीक है। तो मेरे में 450 है, मैं इसे कितनी भी बड़ी टीम बना सकता हूँ अपने में, 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों को भी ऐड कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लाइफ टाइम है, और मैंने पहले बताया था कि ये सारी चीजें सबको नहीं मिलने वाली हैं। आप 6 महीने बाद आप आके बोलोगे कि मुझे ब्रांडिंग करा दो, तो नहीं होगा, ठीक है। एक पिन कोड पे एक लोगों को दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, और मुझे ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं ओन ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। तो ओन ब्रांडिंग कैसे होता है मैंने आपको बता दिया कि पे आउट आपको हमारी कंपनी की तरफ से आएगा। पे आउट जो होगा वो हाई होता है, हाई का मतलब कि जो आप कनेक्टर बेस होता है वो अलग पे आउट होता है, और ओन ब्रांडिंग के लिए मैं ज्यादा पे आउट देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पे आउट हाई होगा। अब हम चल के ये भी दिखा देंगे कि अगर किसी बंदे ने मुझे पेमेंट किया, ठीक है, तो कितनी छोटी सी बात के लिए पेमेंट किया, तो इसे बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और पढ़े लिखे हो, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि सब लोग फ्रॉड होते हैं। ये सोचोगे तो आप कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बंदा अपनी कंपनी खोल के फ्रॉड करने नहीं बैठा है, वहां के एम्प्लॉय लोग करते हैं, और मैं इसीलिए किसी एम्प्लॉय को नहीं रखता हूँ, खुद मैनेज करता हूँ हर चीज। तो जितनी तक मैनेज होगी उतने ही मैं ओन ब्रांडिंग दूंगा, उतने लोगों को डीएसए दूंगा, उसके बाद में बंद कर दूंगा, वही पुराने लोग ही काम करेंगे, और कुछ नहीं करना है। और रही बात आईडी की, तो वो आईडी दूंगा जो किसी के पास नहीं है, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी पुराने लोग बैठे हैं उनके पास भी वो आईडी नहीं होगी जो आईडी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप होम लोन, लैब, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, ऑल टाइप इंश्योरेंस, सब कुछ कर सकते हो। और हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे आरएम, बैंकर सब होते हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो ये हो गया। अब हम आपको लेके चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं भी दिखाता हूँ उस बंदे को जिसने मेरे से ओन ब्रांडिंग कराया था, फर्स्ट है वो। उसके बाद अभी मेरे पास 7-8 लोग और हैं, पेंडिंग में हैं, और मैं उनका ओन ब्रांडिंग अब काम शुरू होगा उनका कल से, ठीक है। तो फर्स्ट बंदा जो 30,000 रुपए देता है, बिना ये सोचे, बिना मेरे से कोई डीएस से वो जुड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यही चीज कहता हूँ कि हर इंसान फ्रॉड नहीं होता है। कंपनी मेरी है, मेरे नाम पे कंपनी है, तो मुझे इसे आगे तक लेके जाना है, ना कि फ्रॉड करके इसे 2, 4, 6 महीने में बंद करना है। तो जो फ्रॉड करता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है मार्केट में। फाइनेंस की कंपनी, यानी फाइनेंस के जो दुनिया है समझ लो, वो छोटी है, बहुत छोटी है। हर कोई एक दूसरे से आके टकराता है, ये चीज समझ लेना। तो फ्रॉड अपने दिमाग से निकाल दो, यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होता है, और ना कभी फ्यूचर में होगा। इसके खिलाफ मैं हूँ। फ्रॉड जो मेरे साथ करता है तो मैं भी उसी की तरह, उसके तरह वैसा ही बिहेव करता हूँ, और मैं किसी के साथ ना फ्रॉड करता हूँ, और ना कभी मैंने सोचा है कि किसी के साथ फ्रॉड करना है, ठीक है। तो अगर अच्छे से काम करोगे, साथ में मिलकर काम करोगे, तभी आगे बढ़ेगा, और नहीं सब। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और पहले मैं दिखाऊंगा कि कितनी ही बात हुई थी हमारे बीच में, जो उन्होंने ओन ब्रांडिंग के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्या वो इंसान को ये नहीं था कि मैं फ्रॉड हो सकता हूँ? लेकिन मैंने उनकी वेबसाइट पे 5 दिन नहीं, 10 दिन ज्यादा कर दिया है, अभी भी दूंगा, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ कि वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट बन गई है,
और किसी बंदे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो वहाँ पे लोन करेगा, जब तक मैं उस वेबसाइट पे काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने वेबसाइट बना दी तो मेरा काम खत्म हो गया। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता हूँ टाइम टू टाइम, वैसे ही आपकी वेबसाइट पे अपडेट होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। पहले हम लोग देखेंगे उनकी व्हाट्सएप चैटिंग, उसके बाद देखूंगा उनकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर ओन ब्रांडिंग आप लोगे तो ये आप समझ लेना कि फाइनेंस में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि अभी मार्केट में कोई नहीं है जो डायरेक्ट लॉगिन आईडी देता है, कोई नहीं है। आप सर्च कर लेना, ठीक है। मेल पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे हम आपको पोर्टल बना के देते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ व्हाट्सएप की चैटिंग, जो स्टार्ट हुई थी 24 तारीख को। 24 अगस्त को इन्होंने मुझे मैसेज किया था, इससे पहले मैं नहीं जानता था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा अपना नाम, ठीक है, माई नंबर, पे आउट भेज दो, ठीक है। मैंने पे आउट भेजा, पे आउट लिस्ट पूछा, बोले जी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि आप सिर्फ इस चक्कर में पड़े रह जाते हो कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। मैंने पे आउट लिस्ट भेजा, ठीक है। इन्होंने बोला ये तो एजेंट वाला है, ऑन ब्रांडिंग वाला चाहिए। वो पे आउट भी कल मिलेगा और डेमो वीडियो भी कल यूट्यूब पे आएगी। तो बोले ओके। मैंने इनको 25 तारीख को दिया पे आउट की लिस्ट। इन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट भेजा, यूजर आईडी पासवर्ड, इनकी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई थी लोन के रिलेटेड। तो इन्होंने फिर मुझसे पूछा 31 तारीख को एनी अपडेट। मैंने बोला एग्रीमेंट भेजता हूँ आपको, ओके भेजो। 22 सितंबर के फर्स्ट वीक में ओपनिंग है, नेक्स्ट प्रोसेस करना सब बाकी है। मैं बोला ओके। मैंने उनको एग्रीमेंट भेज दिया। एग्रीमेंट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसा एग्रीमेंट रहेगा, आपको 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे बनवाना पड़ेगा। फर्स्ट पार्टी में मेरी कंपनी का नाम आएगा, रेहान सोल्यूशन सर्विसेज। सेकंड पार्टी में आपका आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट लेबलिंग एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट मेड एट। तो ये चीज आप देख लेना, ये एग्रीमेंट पूरा बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट बनने के बाद ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ, इन्होंने भेजा यहाँ पे, फिर मैं भी बिजी था, वो भी कहीं बाहर गए थे। मैंने अपनी अकाउंट की डिटेल दिया, इन्होंने बोला ओके। 1 रुपए इन्होंने डाला, प्लीज चेक। मैंने बोला यस रिसीव। फिर उन्होंने 6 तारीख को इन्होंने 15,000 रुपए की पेमेंट की, प्लीज वर्क स्टार्ट। मैंने बोला ओके। फिर इन्होंने 9 तारीख को फिर मैसेज किया आगे से, कल आपका पेंडिंग पेमेंट करते हैं। मैंने बोला ओके। ट्यूसडे को इन्होंने पूरा फुल एंड फाइनल कर दिया। मैंने लिख दिया यस रिसीव, और इनकी वेबसाइट मैंने बना दिया, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वेबसाइट बनाया और काम मेरा खत्म, भाई जिम्मेदारी मेरी है। अब वेबसाइट पहले मैं आपको अपनी दिखाता हूँ, ठीक है। वेबसाइट मैं आपको अपनी दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये है मेरी वेबसाइट, पार्टनर लॉगिन है, ट्रेनिंग वीडियो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बिकम पार्टनर, ओन ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन है। पार्टनर लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी आईडी आएगी, क्रेडिट कार्ड, केवाईसी लोन, ऐप लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। पॉलिसी वॉलिसी आएगी। ये मेरी वेबसाइट है। अब हम चलते हैं हमने जिनकी बनाया है, ठीक है। तो अगर हम इनके इनकी वेबसाइट पहले से बनी थी, मैंने बताया है। तो इनके हम होम पेज पे चलते हैं पहले। तो ये इनकी वेबसाइट बनी हुई थी, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट में मैंने यहाँ पे पार्टनर लॉगिन डाल दिया, और पार्टनर लॉगिन डालने पे देखो वेबसाइट जो ऑलरेडी बनी रहती है उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये देखिए ठीक वैसा ही है, क्रेडिट कार्ड, केवाईसी लोन, पर्सनल लोन। अब क्रेडिट कार्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर डिटेल में मिलेगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, क्या चार्जेस हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया HDFC, जितने भी क्रेडिट कार्ड अभी हम करते हैं, और भी क्रेडिट कार्ड है वो भी डालना है, ठीक है। तो जैसे ही मोर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे दिखाएगा जितने भी HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं उसके फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका लुक और मेरी वेबसाइट का लुक बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। सेम वेबसाइट नहीं मिलती है। आप कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। यहाँ का फायदा मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रैकिंग होती है ना, ये जिसको भी मैं देता हूँ ओन ब्रांडिंग, वो ट्रैकिंग खुद ट्रैक कर सकता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना
मान के चलो मैं यहाँ पे डालूंगा कस्टमर का मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी कर रहा है, पैन कार्ड डाल दिया, ठीक है। अब मैंने डाला यहाँ पे पैन कार्ड, और यहाँ पे कस्टमर का नेम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। अब ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया पिन कोड 410206, ठीक है। अब सबमिट कर दिया। तो जैसे ही कोई आपके पोर्टल से, मान को चलो आपका कोई डीएसए पार्टनर है, उसने किया, ठीक है, डिटेल आ गई। अब यहाँ पे वो डिटेल डालेगा तो ये डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक में चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हर जगह है, ट्रैकिंग का फॉर्म लगा है। अब आप कैसे चेक करोगे, मैं वो चीज आपको दिखाता हूं। अब मान लो कि पूरे मंथ में एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड आप कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो जिसको भी मैं ओन ब्रांडिंग दूंगा उसको मैं दिखाता हूं कैसे मिलेगा। तो जो डम डेटा है वो डायरेक्ट बैंक से आता है। तो जो आपके फॉर्म है, मान के चलो यहाँ पे सारे फॉर्म, जो ट्रैकिंग के फॉर्म है वो दिख जाएंगे, मैं दिखाता हूं आपको। तो ट्रैकिंग के फॉर्म यहाँ पे दिख गए। अभी मैंने एचडीएफसी में किया था, यहाँ पे आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का ये है, एंट्रीज एक हुई है, ठीक है। तो मैं एंट्रीज पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अभी जो मैंने फॉर्म की डिटेल डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम इतना, लास्ट नेम इतना, ईमेल आईडी इतना, ठीक है। तो मैंने ये डाला। तो यहाँ से आप डिटेल ट्रैक कर सकते हो कि मेरा ये कस्टमर है जब आपको डंप मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो आप पूरी डिटेल देख सकते हो, ठीक है, ये है ट्रैकिंग। तो जो भी आपके क्रेडिट कार्ड वहां से आप कोई को करता है तो आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा, पूरी डिटेल रहेगी। और जो बैंक से डंप डेटा आएगा तो वो चीज आप वहां से मिला सकते हो कि आपका कस्टमर है या किसका कस्टमर है। कि ये क्रेडिट कार्ड हो गया। केवाईसी लोन में जाओगे, एक बहुत बढ़िया चीज है, मैं बताता हूँ एलएनटी के लिए। एलएनटी में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी आईडी है उसको यूज करते हैं दूसरे लोगों की। यहाँ पे मैं कस्टमर जो भी है आपका डीएसए ज्वाइन होता है तो वो अपने नाम से आईडी बनाएगा, ठीक है। अपने नाम से कैसे आईडी बनाएगा मैं दिखाता हूँ। एलएनटी फाइनेंस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आ गया, रजिस्टर करेगा, रजिस्टर नाउ। अब हम यहाँ पे मान के चलो मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ रेहान, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है। और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा सही, क्योंकि ईमेल आईडी से ही वेरिफिकेशन होता है। आप वेरीफाई करोगे तब आपकी आईडी एक्टिव होती है। और ये पर्सनल नाम से आईडी बनती है किसी के भी, जितने भी आप डीएसए दोगे सब अपनी पर्सनल नाम से आईडी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, चलो एक वेबसाइट ईमेल आईडी डाल देते हैं, ब्रांडेड 786@gmail.com, ठीक है। फोन नंबर डाल देंगे कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना है, वो पासवर्ड जो आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा है कि 10 कैरेक्टर चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 9 है, एक और डाल देंगे 10। और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, प्लीज इंटर सेम पासवर्ड इन बोथ फील्ड। तो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा था, फटाफट फिर से डालते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी ब्रांडेड मैन हो गया, और फोन नंबर हो जाएगा 10। अब पासवर्ड यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी मैंने डाला है उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, तो वो आपको वेरीफाई करना है, जो भी आपका एजेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ओटीपी डालेगा,
231241 और यहाँ पे सबमिट कर देगा। तो सबमिट हो गया। अब यहाँ से लॉगिन करना है उसे। अब लॉगिन करेंगे कैसे? जो भी हमारा पासवर्ड वो था ब्रांडेड मैन 786@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड जो भी मैंने बनाया था। अब ये आईडी पर्सनली मेरे नाम से ओपन होगी। ठीक है, ये देखो हेलो रेहान, यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये पर्सनल आईडी हो गई। जितने भी आपके पास डीएसए वाले आएंगे उनकी पर्सनल नाम से आईडी बनेगी। अब एलएनटी को यहाँ से करना है ऐड कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरे कस्टमर की डिटेल डालोगे और जैसे ही सेव कस्टमर करते हो, फायदा ये है कि बिना ओटीपी गए हुए कस्टमर का बता देगा कि लोन कितने का होना है, होगा या नहीं होगा, जो भी है वो यहाँ पे बता देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगी एलएनटी में, यानी कि आप के साथ डीएसए वाले जो भी जुड़ते हैं वो अपने नाम से पर्सनल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बैक जाते हैं और चीजें दिखा देते हैं आपको वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे पार्टनर लॉगिन पे मैंने क्लिक किया था तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया था, बट डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता है क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे उनको जो सिक्योरिटी होती है वो मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि अभी कुछ काम थोड़े से बाकी हैं। तो जब भी कोई पार्टनर लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा और वो रजिस्ट्रेशन करेगा। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब तक उसे अप्रूवल नहीं देते हो, जब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, केवाईसी लोन हो गया, पर्सनल लोन पे आप क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ओटीपी लगता है। तो ये आपके नाम पे, आपके मोबाइल नंबर पे ये आईडी क्रिएट होगी, ओटीपी आपके पे जाएगा। जो भी ओन ब्रांडिंग लेता है यहाँ पे ओटीपी लगता है, यहाँ आपके उस पे जाएगी। और जहाँ पे ओटीपी नहीं लगता वो आईडी यहाँ पे है। डायरेक्ट लॉगिन आईडी या यूजर आईडी पासवर्ड जो दिया गया है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत सारी आईडी है, इतनी आईडी है जितना इंडिया में लोन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ओन ब्रांडिंग में मिलेगी। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो आपके पास लोग जुड़ेंगे। ठीक है, वरना अगर आप सीआरएम लेके यूज कर रहे हो, लीड सबमिट करा रहे हो, तो कोई आपके पास आके काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। बिजनेस लोन पे आप आओगे तो बिजनेस लोन की आईडी सारी मिल जाएगी। तो यही फर्क होता है डायरेक्ट लॉगिन आईडी और यूजर आईडी ये सीआरएम में। सीआरएम में कोई नहीं आना चाहता है। आप सीआरएम अगर लेते हो तो यकीन मानो कि जो भी पैसा आप लगाते हो 30-35 हजार वो डूबने वाले हैं आपके। ठीक है, फिर पार्टनर लॉगिन पे आओगे। तो अब एक चीज मैं क्लियर ये कर देता हूँ कि देखो, पर्सनल लोन, केवाईसी लोन, बिजनेस लोन इसकी आईडी मिलती है, होम लोन की आईडी नहीं मिलती, कार लोन की आईडी नहीं मिलती। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं दे दूंगा आईडी, लाइफ इंश्योरेंस की आईडी दे दूंगा, मोटर इंश्योरेंस की आईडी दे दूंगा। ठीक है, तो अब मान लो होम लोन आपको कोई डीएसए वाला है, उसको होम लोन करना है, तो होम पैन इंडिया की मैं बैंकर की लिस्ट आपको दे दूंगा, आप वहां से अपने लोकेशन पे करना है। कैसे करना है? अगर आपका कोई डीएसए पार्टनर है, होम लोन पे क्लिक करेगा तो कहीं पे भी आप फाइल भेजते हो बैंक में तो वहां पे डिटेल शीट लगती है। तो ये डिटेल शीट है, वो अपना डीएसए कोड डालेगा या अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के लोन अमाउंट कितना चाहिए कस्टमर को, तो वो पूरी डिटेल यहाँ से फिल करेगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्म ऐसा है कि अगर आपने किसी ने ये फॉर्म भर के बेचा बैंक में तो ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है। फिर इसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंकर को। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है जो जो चाहिए रहता है। करंट एड्रेस, ओन है, रेंटेड है, कंपनी है, जो भी है वो आप डाल सकते हो। करंट एड्रेस यहाँ पे डालोगे, परमानेंट एड्रेस डालोगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करोगे। तो ये ऐसे बनाया गया है कि आसान एकदम बिल्कुल। अगर आप किसी को बैंकर को मेल भी करते हो तो यहाँ पे जो डिटेल शीट सबमिट होगी वो जिसने भी ओन ब्रांडिंग लिया है उसके ईमेल पे जाएगा ये पूरा डेटा। ठीक है, और वो सिर्फ उसको मेल को फॉरवर्ड करना है बैंकर को बस। यहाँ पे कंपनी, बिजनेस नेम, ऑफिशियल ईमेल आईडी सब कुछ हो गया। आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखो ये रेफरेंस है, रेफरेंस वन फादर को देना है, मदर है, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड जो भी है उसका फुल नेम, मोबाइल नंबर, ये सब वो डालने के बाद आप नेक्स्ट करोगे
तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के ऑप्शन है, पैन कार्ड आप अपलोड कर दो, आधार कार्ड कर दो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मैं मान के चलो अभी यही डाल देता हूँ वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड हो गया। ऐसे आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, सैलरी स्लिप या आईटीआर है, अगर जॉब करता है सैलरी स्लिप 3 महीने की यहाँ डालना है, आईटीआर है तो आईटीआर डालना है, बैंक स्टेटमेंट डालना है, कई सारी 10 फाइल डाल सकते हो, यहाँ पे दिया है, यहाँ 6 फाइल डाल सकते हो। ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो 10 फाइल यहाँ पे कम से कम कर सकते हो। जैसे ही सबमिट करेगा तो जिसकी भी ओन ब्रांडिंग जिसने कराया है, जो ईमेल आईडी वो दिया है, उसके ईमेल आईडी पे ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ पूरी डिटेल शीट चली जाएगी और सिर्फ उसे बैंकर को फॉरवर्ड करना रहेगा बस। ये इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है। सेम ऐसा ही सिस्टम हर जगह है। आप को लैब करना है, आपको कार लोन करना है, कुछ भी करना है तो आप ये तरीके से कर सकते हो। तो नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो ट्रेनिंग की वीडियो मिल जाएगी, लॉगिन कैसे करते हैं, पॉलिसी की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी आपको, सर्विसेबल पिन कोड कौन कौन सा है ये मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड सर्विसेबल पिन कोड कौन कौन सा है मिल जाएगा, यहाँ पे पैन इंडिया के बैंकर की लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन एमआईएस आपको मेंटेन करना है वो मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी ओन ब्रांडिंग। अब इससे अच्छा आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपके नाम पे ओन ब्रांडिंग है, आपकी कंपनी के नाम पे ये वेबसाइट है, तो आप यकीन मानो आने वाले टाइम में, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वेबसाइट बना के तुरंत लाख रुपए छापने लगोगे, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे मैं अभी अकेला बैठा हूं पूरे इंडिया में, जो मैं ये चैलेंज करता हूं कि जितनी आईडी और जितनी अच्छी सर्विस मैं दे सकता हूं कोई नहीं दे पाएगा, वैसे ही आपको बनना है। मैं ये चाहता हूँ जो भी मेरे से जुड़ते हैं, ओन ब्रांडिंग लेते हैं, उनको जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है उनकी ट्रेनिंग अलग होगी, जो मैं डीएसए वालों को ट्रेनिंग देता हूँ वो अलग होती है। तो उनकी भी मैं ट्रेनिंग दूंगा, टाइम टू टाइम कैसे करना है, बैंकर लोगों से उनका रिलेशन बनवाऊंगा, अच्छे लोकेशन जिस लोकेशन पे वो वर्क करते हैं ज्यादा वहां के बैंकर की मैं उनसे करा दूंगा। उसके बाद आने वाले टाइम में सिर्फ मैं ये देखूंगा कि ओन ब्रांडिंग जिसने लिया है उसमें से कौन बिजनेस कर रहा है, उसे मैं फ्रेंचाइजी दूंगा। फ्रेंचाइजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कैपिटल पैसा की मैंने फ्रेंचाइजी दे दी तो आप यकीन मानो अपने एरिया में आप टॉप पे रहोगे, सबसे ऊपर रहोगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो ओन ब्रांडिंग लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और सबसे पहले बड़ी चीज बता रहा हूं, अगर आपको फिर भी डर लगता है कि अरे मार्केट में फ्रॉड बहुत है कैसे करें, तो आप मेरे ऑफिस आके विजिट करो। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये एक बहाना होता है कि भाई मार्केट में फ्रॉड बहुत है कैसे करें, ठीक है, ये एक बहाना हो गया। अगर आपको बिजनेस सच में करना है और आप चाहते हो कि अपने एरिया में आप अपने नाम की कंपनी लेके बैठो फाइनेंस की और आप लोगों को डीएसए दो, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। कोई आपके एरिया में और ले ले आपसे पहले, उससे पहले आपको आना पड़ेगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ ही लोगों को मैं दूंगा, ज्यादा लोगों को ओन ब्रांडिंग नहीं दूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम पहले से बहुत बढ़ गया है। तो मुझे भी अपना भी लोन का काम करना रहता है साथ में, जिसको मैं फ्रेंचाइजी दूंगा या ओन ब्रांडिंग दूंगा तो उसको भी देखना रहेगा। और अपना मेन टारगेट आगे का यही है कि हर शहर में अपनी एक फ्रेंचाइजी होना चाहिए, उसके बाद काम अच्छे से होगा और हम लोग टॉप पे होंगे आने वाले टाइम में। तो ये मैंने सारा कुछ बता दिया। जिसे ओन ब्रांडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में।